और हम लोग का ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का तीनों नेताओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का ये दुख तकलीफ को थोड़ा देख दीजिए। इसका बाद में हम लोग का पेमा खांडू जी अरुणाचल गवर्नमेंट से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि थर्ड लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट नया टीचर अपॉइंट करें। कितना क्लास है ये? क्लास 9। स्टूडेंट 36। क्या सब्जेक्ट? क्लास 4 में कितने स्टूडेंट हैं? क्लास 4 में 21। तुम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है? हिंदी और मैथ्स। वांचो स्क्रिप्ट पढ़ाता है? नहीं, कभी नहीं पढ़ा। वांचो स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ा है? पहले पढ़ा दूंगा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम तीसा के सेकेंडरी स्कूल पे आया हुआ हूँ और आज वांचो स्क्रिप्ट के जो टीचर है उनमें से कुछ टीम आया हुआ है, साथ में हम यहाँ पे आए हुए हैं और इसका बारे में हम आगे बताएंगे और वांचो स्क्रिप्ट के बारे में भी आगे हम बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल तीसा, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तीसा पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए। तो कितना क्लास है ये? क्लास 9। क्लास 9 का कितना सेक्शन है? कितना स्टूडेंट होगा? सेक्शन नहीं है। सेक्शन है? कितना स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट 36। क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, SST, TT, IT एंड दैट्स ऑल। हर लैंग्वेज यानी कि वांचो स्क्रिप्ट का पढ़ाया जाता है? पढ़ा नहीं? क्लास 9 नहीं पढ़ा आपने? वांचो का लैंग्वेज पढ़ा है? वांचो स्क्रिप्ट का? नो। चलिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, कितना क्लास है ये? 5। क्लास 5। क्लास 5 में इतना स्टूडेंट चला गया चला गया? आप लोग क्यों नहीं गया? हम लोग जो डांस सीखने के लिए। अच्छा, ये 15 अगस्त के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है आप लोगों को? इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज यानी कि वांचो स्क्रिप्ट पढ़ाता है यहाँ पे? अभी तो नहीं पढ़ाई, 6 से पढ़ाई। अभी तो नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ा है ना? क्या आगे पढ़ना चाहेगा? यस। कभी पढ़ाता था पहले में क्या दो? वांचो लैंग्वेज नहीं पढ़ाए? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी गुड आफ्टरनून। कितना क्लास है ये? 6। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है? हमको हिंदी, साइंस, मैथ्स, SST और भी ग्रामर सभी पढ़ाता। हर लैंग्वेज पढ़ाता है वांचो? हाँ, वो भी पढ़ाएगा बोला था। पढ़ाएगा सिर्फ ना? अभी तक नहीं पढ़ाएगा। क्या साल पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाए? एग्जाम में नहीं दिया? कभी भी नहीं पढ़ाया आप लोग? पढ़ना चाहेगा आगे? इंटरेस्ट है? वेरी गुड, चलिए, थैंक यू। तो मैडम, आप यहाँ का थर्ड लैंग्वेज के टीचर अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ में पढ़ाई कैसे होता है थर्ड लैंग्वेज, वांचो लैंग्वेज का? देखिए, हम लोग को सबसे पहले मेरा सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गांधा कनम है। यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का जब पढ़ाई शुरू स्टार्टिंग में किया था तो हम लोग को 1 वीक का ट्रेनिंग दिया गया। 1 वीक का ट्रेनिंग दिया गया था। तो एक्चुअली मेरा में एक दिक्कत है कि हम वांचो ठीक से नहीं बोल पाते हैं ना। वांचो बोलने में भी कठिनाई है, समझ लेता है लेकिन बोलने में हमको तकलीफ होता है। फिर भी ट्रेनिंग में नाम दिया गया है, इसलिए 1 वीक का ट्रेनिंग हम लोग अटेंड किया है। लेकिन 1 वीक में हम लोग सिर्फ अल्फाबेट सीख पाए ना। वहाँ का अल्फाबेट जो सीखा है, जितना सीखा है हमने उतना कोशिश किया है कि बच्चों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किया गया ना, एग्जाम नहीं कंडक्ट किया है। और जितना अल्फाबेट हम लोगों ने सीखा है वहाँ पे वो बच्चों को भी सिखाया था, लेकिन एग्जाम नहीं कंडक्ट किया गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ में क्या होता है कि हम अगर उसको पढ़ा भी लेता है तो हमको कहानी का जो बुक्स है उसका कहानी का हम मीनिंग नहीं समझा पाते बच्चों को ना।
कि इसलिए हम इसलिए सिर्फ अल्फाबेट तक ही सीमित रखा है, वहां तक ही उनको पढ़ाया है, उसके आगे हमने नहीं पढ़ाया। इस बार जो क्या हुआ है कि बुक्स हम लोग का दीदी से वहां से भी कुछ दिन पहले ही आया है, तो हम ये सेशन को नहीं पढ़ाया है। ये सेशन को हम लोग चाहता था कि ये 15 अगस्त के बाद ही बुक्स इशू करके पढ़ाएगा, लेकिन हम जो ये चाहता है कि ये थर्ड लैंग्वेज के लिए भी एक प्रॉपर एक टीचर होने से ठीक है, जो सही में सब जानता हो और अच्छा से बच्चों को भी पढ़ा सके। अभी हम लोग को अपॉइंट तो कर दिया गया है, लेकिन हम खुद ही ना, हम अपना सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देगा ना, वो थर्ड लैंग्वेज को ज्यादा ध्यान दे। हम बीच में फंस गए, पढ़ाने को उतना समय भी नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहा है, और हम खुद भी इतना नहीं सकते। तो सर मैडम, आप कहने का मतलब लास्ट ईयर का जो एग्जाम है स्किप किया गया? जी हाँ, हम लोग लास्ट ईयर एग्जाम में हमें कंडक्ट नहीं किया गया है। सिर्फ हम लोग कुछ बेसिक जो लेटर्स है, उसको हम अल्फाबेट है, उसको पढ़ाया गया है। हमारे स्कूल से या ट्रेनिंग अटेंड करने वाला 3 है, कमो मैडम, हम और चाचू मैडम, 3 है। नेफा लैब के रिपोर्टर और हम दोनों अभी ये क्लास 9 और क्लास 8, 7 के बच्चों के से भी जाकर मिला और उनसे सीधे सवाल किया कि यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो वांचो स्क्रिप्ट है, थर्ड लैंग्वेज का क्लास लिया जाता है कि नहीं। लेकिन बच्चों का कहना है अभी तक क्लास नहीं लिया है, अभी तक ए भी मालूम नहीं है। और आगे पढ़ने में जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 3 सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चों हैं, आगे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा उन सभी का कहना है। लेकिन अभी जो मैडम है यहाँ पे, शायद 2 टीचर यहाँ पे अपॉइंट कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से कि थर्ड लैंग्वेज क्लास करने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि जितने भी हमारे यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ जो है, थर्ड लैंग्वेज के लिए जो ट्रेनिंग कराया गया था, हर एक स्कूल से 2-2, 3-3 करके जो 1 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया गया था, जिसके कारण अभी टीचिंग स्टाफ को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और थर्ड लैंग्वेज वैसे भी बहुत हार्ड है, कभी ज़िंदगी में देखा है ना सुना, जिसको पढ़ाने में सीखने में कम से कम अभी महीना सालों का समय लग जा सकता है, लेकिन ऐसे में सिर्फ 1 हफ्ता में क्या ही सीखेगा, ये आप सब भी समझ सकता है। बस यही जानने के लिए आया था कि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल है यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का क्लास चलता है कि नहीं। थोड़ा पहले मैंने लोंगडिंग में भी जाकर देखा था, लेकिन स्कूल छुट्टी हो चुके थे, लेकिन ऑफलाइन मैंने जो स्टूडेंट जा रहे थे उनसे भी पूछा, लेकिन अभी तक थर्ड लैंग्वेज का जो है क्लास नहीं ले रहा है। तो यही था। तो चलिए आगे जो टीचर ग्रुप है उनसे भी रूबरू कराते हैं। वांचो स्क्रिप्ट यानी थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर ग्रुप के साथ अभी हम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तीसा पे जा विजिट किए थे। तो वहाँ जाकर पता लगाया कि बच्चों का ये कहना है वहाँ पे कभी भी ये थर्ड लैंग्वेज जो है पढ़ाया नहीं गया है, कभी भी क्लास चला ही नहीं, और लास्ट सीज़न के जो एग्ज़ामिनेशन है वो हुआ भी नहीं। और बच्चों का ये कहना था आगे वो लोग पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है। तो वहाँ लोंगडिंग में जितने भी स्कूल है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो रेगुलर टीचर है उन सबको 1 सप्ताह की ट्रेन करके उनको अपॉइंट कराया गया है, जिसका वजह से वहाँ का जो मैडम है, एक्चुअली वहाँ में 2 टीचर बताया गया है, लेकिन आज एक बीमारी के कारण कुछ एब्सेंट है। तो एक मैडम से मिले तो उनका कहना था कि 1 ही सप्ताह 1 वीक ओनली, 1 सप्ताह से ट्रेन करके उन सभी को अलग अलग स्कूलों में भेजे गए थे कि ये क्लास को कंटिन्यू अटेंड करना है, क्लास टीचिंग करना है थर्ड लैंग्वेज को। तो जिसका वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका वजह से अभी आगे नहीं पढ़ा पा रहा है, ये कहना था। आप परिचय बताइए सर। मेरा नाम वांगा मंगसू है और मैं रामगढ़ गाँव से हूँ। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ये जो थर्ड लैंग्वेज के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीचर है उनको जो अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो आप लोग थर्ड लैंग्वेज को लेके कौन से सोन से चला रहे थे, पढ़ा रहे थे सर? हम लोग सिंस 2019 से हम लोग चला रहे हैं, मतलब हम लोग स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। जी, टोटल कितना होंगे आपका ये थर्ड लैंग्वेज का जो टीचिंग स्टाफ? टोटल हम लोग का 20 टीचर्स हैं। तो बीच में ऐसा क्या हुआ जो होनोरम नहीं मिला है? ऑनलाइन जो ऐसे हैं
जैसे 2019 जी। तो 2022 तक तो सेवा इंटरनेशनल AVP दिल्ली उन लोग ने स्पॉन्सर किया था पर मंथ 5000 ऑनरेरियम देके। इसके बाद जो है 2022 में ऑनरेबल MLA पंचंग लंडन जी ने स्पॉन्सर किया था। इसके बाद जो है हम लोग 2023 के लिए गावेल हम उनको अप्रोच किया था मिनिस्टर को, तो उन्होंने DOTCL ऑफिस से हम लोग को दिया था, लेकिन उन्होंने जो है सैलरी के लिए ऑफिशियल लेटर नहीं होके दिया गया है बुक प्रिंट करने के लिए। तो इनके वजह से अभी हम लोग सैलरी नहीं मिलके ऑनरेरियम नहीं मिलके अभी ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हो गया हम लोग ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट सैलरी विदाउट ऑनरेरियम का। कितना अमाउंट है वो? गार्वेल जो दिया है वो जो है 10 लाख जो बुक के लिए है यहाँ। बुक्स प्रिंट। तो फिर जो 25 लाख जो है सुना है कि हमारा जो WC वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट उनके तरफ से वो DOTCL से वो फंड निकलवाया। तो फिलहाल कैसे रनिंग हो रहा है, कैसे चल रहा है अभी आप लोग का ये? अभी तो काफ़ी तकलीफ से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि विदाउट सैलरी तो हम लोग थोड़ा मुश्किल है, सैलरी नहीं तो विदाउट पैसा देते। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग का 14 मंथ्स हो गया। तो अरुणाचल गवर्नमेंट से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि थर्ड लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट नया टीचर अपॉइंट करने से ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीचर है गवर्नमेंट जो रेगुलर उनको नहीं करके। एक्चुअली मेन मुद्दा जो क्या है, क्या मजरा है आपका टीम का, मतलब क्या अपील करना चाहता है सरकार से? यही है 2019 to 2022 तक हम लोग को ऑनरेरियम मिलता था। फिर जो क्या हुआ 2023 से अभी तक हम लोग को ऑनरेरियम ना मिला है, ना ही हम लोग को सैलरी कुछ पैसा मिला है। तो इसी कारण जो है ये सेशन जो हम लोग थोड़ा स्किप किया है। जैसे अभी तीसरा स्कूल में हम लोग विजिट किए थे, तो वहाँ में नहीं टीचर सही ढंग से पढ़ा पा रहे, क्योंकि उनका भी सिर्फ ओनली 1 वीक ही उनका ट्रेनिंग दिया गया है। तो इसके कारण जो है ना वो प्रॉपर्ली समझ पाया है, ना बच्चों को वो सही ढंग से पढ़ा पाया है। मैडम, आप जो थर्ड लैंग्वेज का जो टीचिंग कर रहे थे, जिसका अभी हाल ही में आप लोग ने जैसे बताया है सर ने कि अभी थोड़ा सा ब्रेक कर ले रखा है, तो अभी क्या चाहता है, आप कैसे आगे क्लास करना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट से आप अपील करना चाहेंगे? ये हम लोग जो 2019 से अपॉइंट करके रखा है हम लोग को एज ए थर्ड लैंग्वेज टीचर, तो हम लोग को 2019 से 2022 तक हम लोग को अच्छा से हम लोग का पेमेंट ऑनरेरियम हम लोग को मिलता था। लेकिन 2023 से लेकर अभी तक एटलीस्ट लगभग 14 मंथ हो गया हम लोग को, अभी तक हम लोग को कोई ऑनरेरियम कोई पेमेंट नहीं मिला है ना। तो इसके लिए हम लोग का टीचिंग भी कंटिन्यू नहीं करके ये सीजन से हम लोग स्टॉप करके रखा है। तो जो गवर्नमेंट से अपॉइंट करके रखा है ऑलरेडी एज ए थर्ड लैंग्वेज टीचर, तो वो लोग जो है कि अभी हम लोग जाके वो लोग से पर्सनली भी बात किए, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग एक हफ्ता में हम लोग बचपन से को पढ़ने के लिए भी हम लोग को साल लग जाता है सीखने के लिए भी। तो हम लोग एक हफ्ता में हम लोग क्या सीखेगा, इसके लिए हम लोग जो ठीक से हम लोग खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए बच्चा लोग को भी ठीक से नहीं पढ़ा सक रहा है, हम लोग भी खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए। तो और वो लोग खुद बोला है कि हम लोग का वो लोग का पर्सनल सब्जेक्ट भी होता है, उसमें हम लोग का ये एडिशनल सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज को वो लोग जो इतना इम्पोर्टेंट हम लोग नहीं दे पाता है, यही बोला है वो लोग ने भी। इसके लिए हम लोग चाहता है कि जो गवर्नमेंट से अपॉइंट करके हम लोग टोटल 20 टीचर्स है जो थर्ड लैंग्वेज टीचर के लिए अपॉइंट करके रखा है ना, तो वो लोग को ही थोड़ा हम लोग को ही थोड़ा अपॉइंट कर देने से ठीक है। और हम लोग का ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का तीनों नेताओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का ये दुख तकलीफ को थोड़ा देख दीजिए। इसका बाद में हम लोग का पेमा खांडू जी, हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग का ये मांग पूरा कीजिए ताकि हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू कर सके। हम लोग 2019 से लेकर अब तक वो वांचो टीचर्स का काम करके आ रहा है, पर हम लोग को जैसे चाहे वैसे नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी बहुत दुख में है, जैसे हम लोग बहुत मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग हर साल हर वेकेशन में हम लोग वर्कशॉप खोलता है, वर्कशॉप ट्रेनिंग करता है, उसमें हर साल हम लोग बुक्स बनाता है, स्टोरी लिखता है,
इतना मेहनत करके हम लोग आया हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग को जैसे चाहिए, अभी तक हम लोग को जो मिलता था 1-2 रुपये मिलता था मंथली, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अभी दुख में है, बहुत दुख में है। तो अरुणाचल गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करे, हम लोग को थोड़ा, हम लोग का दुख तकलीफ को थोड़ा देखने से ठीक है। तो अभी वांचो स्क्रिप्ट और वांचो अल्फ़ाबेट, वो जो हम लोग शुरू से करके आया हुआ है, तो हम लोग को अभी थोड़ा उनसे भी थोड़ा जानकारी है और अभी बच्चा लोग को भी पढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग को थोड़ा पैसा वैसा थोड़ा 1-2 रुपया मिलता था, वो भी नहीं मिला है। उसका कारण इस बार थोड़ा रुक गया। तो ऐसे अगर रुक जाएगा तो हमारा बच्चों को क्या होगा, हमारा बच्चों का भाषा तो स्क्रिप्ट ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो वो भी दुख है हम लोग को। तो हम लोग दिन रात पूरा मेहनत करके आया हुआ है। तो अरुणाचल गवर्नमेंट से ऐसे हुआ है कि मेहनत हम लोग कर रहा है, लेकिन मेहनत का फल जो और किसी को मिल रहा है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ भी। तो जैसे हम लोग हर साल हर समय हम लोग कैसे स्टोरी लिखेगा और वांचो को कैसे आगे ले जाएगा और वांचो स्क्रिप्ट को कैसे आगे ले जाएगा और कैसे प्रमोट करेगा, हम लोग हर दिन हर रात ऐसे सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का तरफ से, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे किया है कि हम लोग को अफोर्ड नहीं करके और किसी को दे रहा है। मतलब मैंने जो गवर्नमेंट से ऑलरेडी टीचर है, वो लोग को ही बच्चों टीचर के लिए बच्चों अल्फ़ाबेट पढ़ाने के लिए वो लोग को ही दे रहा है। तो हम लोग को कब देगा? तो वो लोग का अगर जो हम लोग को मिलना चाहिए वो चीज़ तो वो लोग को मिल गया, तो हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करेगा? हम लोग का मेहनत तो ऐसे फालतू में ऐसे लॉस हो रहा है। तो हम लोग बहुत दुख है। जैसे हम लोग किताब बनाया, जैसे हम लोग कोशिश किया, जैसे हम लोग मेहनत किया, वो चीज़ तो हम लोग को मिलना चाहिए। ऐसा मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का एमएलए लोग और मिनिस्टर लोग और हमारा अरुणाचल का सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर, सबको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी थोड़ा केयर करो, हम लोग को भी थोड़ा देखिए। हम लोग इतना मेहनत कर रहा है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। जैसे हम लोग को अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए होने से भी किताब बन चुका है, किताब देख सकता है। हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हम लोग पूरा बन चुका है, बना चुका है किताब, तो उसको भी आप लोग देख सकता है। हम लोग कितना मेहनत करके आ रहे हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो एक हफ्ता में कैसे होगा, एक हफ्ता में कैसे सकेगा? वो लोग ऐसे बोला है तो वो भी सही बात है। तो एक हफ्ता में तो कैसे भी सकेगा? हम लोग पूरा सालों से पढ़ के आया हुआ है, सालों से सीख के आया हुआ है, पर भी हम लोग को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं कि हम लोग भी थोड़ा नर्वस होता है, क्या होगा, ये होगा। और हम लोग भी उतना परफेक्टली नहीं सकता है। माने वांचो ऐसा है कि हमारा वांचो में अलग अलग भाषा है, अलग अलग गांव का अलग अलग भाषा है, पर उसको भी जानना जरूरी होता है। और वो लोग का प्रॉब्लम भी सही बोला है। जैसे हम लोग 1 साल 2 साल 3-4 साल पर के आया हुआ है, पर भी हम लोग भी इतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन 1 वीक का तो और भी कहाँ सकेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे वो लोग को बच्चा लोग को कैसे सिखाएगा? तो वो लोग इसलिए वो लोग ऐसे हुआ था कि क्लास भी नहीं हुआ है और साथ में एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कर सका है। और वो लोग को भी बाँचो स्क्रिप्ट तो थोड़ा तो अल्फ़ाबेट तो थोड़ा तो मालूम है, पर भी उसका कहानी पता नहीं है, रीडिंग मालूम नहीं है, स्टोरी कैसे पढ़ाना है वो मालूम नहीं है। और बाँचो भाषा भी उनको उतना मालूम नहीं है, ऐसे बोलता है। ऐसा टीचर को बाँचो सिखाने के लिए देगा तो सोचिए आप लोग भी, और कैसे सिखाएगा और कैसे पढ़ाएगा और कैसे आगे बच्चों को कैसे आगे ले जाएगा, वो तो आप लोग भी सोचिए। और ये तो मेरा हिसाब से तो ये तो गलत लगता। परिचय? मेरा नाम है रोंगम चामा और मेरा गांव चोपनू से हूँ, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। और मैं सालों से WLM यानी वांचो लिटरेरी मिशन के अंदर में काम करते आया हूँ अभी।
अभी हम लोग उसी का अंदर में काम करके 5 साल हो रहा है अभी। तो हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग अपना ही भाषा को थोड़ा आगे कैसा लेके जाए, कैसा बढ़ाए। तो उनका ऊपर में हम लोग काम करते आ रहा है अभी 5 साल हो गया हम लोग का। तो NGO टेकअप कर रहा था, जहाँ तहाँ से NGO जैसा तैसा करके, तो उसके ऊपर ही हम कुछ बताना चाहता हूँ आप लोग को। फिर वांचो मीडिया को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो कि आपका मीडिया के माध्यम से मैं एक दूसरा को सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि हम लोग 2019 से हम लोग काम करके आ रहा है पूरा 2019 तो टिल डेट जो भी है हम लोग हर 20 स्कूल में हम लोग का टीचर फैला हुआ है, जो कि वांचो पढ़ा रहा है वहाँ में, स्पेशली लैंग्वेज टीचर, थर्ड लैंग्वेज टीचर। तो क्या हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ठीक से ढंग से होनोरियम या सैलरी नहीं मिल पा रहा हम लोग को, जो कि हम लोग का सोच विचार का अनुसार से। गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से जो ईटानगर में लिया के SCERT ऑफिस में हम लोग का ट्रेन किया था, गवर्नमेंट जो टीचर है एग्जिस्टिंग टीचर, उन लोगों पर में हम खुद भी तो रिसोर्स पर्सन था वहाँ पे, तो वहाँ पे 5 दिन ट्रेन किया उन लोगों को। तो गवर्नमेंट ने सीधा उन लोगों को लगा दिया थर्ड लैंग्वेज टीचर के लिए हमारा वांचो से। तो 5 दिन में वो लोग कहाँ ट्रेन हो पाएगा, ये तो नामुमकिन है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा कुछ समय देता है, फिर 1 हफ्ता का, 2 हफ्ता का या 1 महीना का, तभी वो लोग थोड़ा कुछ ट्रेन हो पाना था। जबकि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को लिखाए, सिखाए कुछ। तो 5 दिन ट्रेन किया उन लोग को, फिर लगा दिया उन लोग को थर्ड लैंग्वेज के लिए। तो उन लोग तो पूरा परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी खड़ा हो गया है कि वो लोग नहीं कर पा रहा अभी। सब सफाई में बता रहा है कि वो लोग कहीं भी कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में अभी नहीं पढ़ा रहा है, नहीं लिखा रहा है, क्योंकि वो लोग का जानकारी नहीं है अभी। 5 दिन में कहाँ स्क्रिप्ट पढ़ पाएगा वो लोग। तो यही मकसद में हम लोग खड़ा हुआ है कि उन लोग को चाहे अगर उन लोग को रखना है तो थोड़ा ट्रेन कीजिए, या नहीं तो फ्रेश टीचर अपॉइंट कीजिए। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग का 2023 to 24 सेशन, वहाँ से हम लोग का एक भी होनोरियम नहीं है। सैलरी तो छोड़िए, सैलरी नहीं बोल सकता हम, होनोरियम जो भी थोड़ा कुछ मिलता था, कुछ भी नहीं है हम लोग का। तो हम लोग कैसा घर चलाएगा, कैसा परिवार चलाएगा, कैसा अपना खर्चा चलाएगा, 2-3 कॉपी। तो उनको ऊपर ही हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए कैसा मदद चाहिए होगा, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं क्या मांग है? हम लोग का पूरा वांचो लिटरेरी मिशन की तरफ से ये मांग है कि गवर्नमेंट को एक फ्रेश टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग टीचर जो है वो खुद अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पा रहा है, वहाँ में थर्ड लैंग्वेज दे दिया तो कहाँ कर पाएगा, अपना सब्जेक्ट के लिए समय नहीं निकल पा रहा है। तो थर्ड लैंग्वेज फिर प्लस दे दिया, वहाँ में 1000 सैलरी बोलता है, तो नहीं हो पाएगा। ये तो 100% हम लोग श्योरिटी कर सकते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ये अपील करना चाहता हूँ कि फ्रेश टीचर चाहिए, चाहे हम लोग को बनाओ या किसी और को, जो भी हो, वांचो में इंटरव्यू लेकर के बनाइए। तो WLM यानी कि वांचो लिटरेरी मिशन ग्रुप है ये, जो टीचिंग ग्रुप। और जो आज सुबह हम लोग गए थे वो जो है गवर्नमेंट स्कूल के जो रेगुलर टीचर को 1 वीक ट्रेन करके हमारे अरुणाचल सरकार ने उसको अपॉइंट कराया गया था। तो इन सब का कहना है 2019 से लेकर 2023 तक, यानी कि आज तक 24 तक इन लोगों ने सर्विस दिया है बच्चों को वांचो स्क्रिप्ट यानी थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने में, सिखाने में। इन सभी 5 सालों तक इन्होंने काम किया है। हालांकि बीच में शुरू के वक्त 2022 तक थोड़ा सा होनोरियम मिलता था, किसी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन बीच में होनोरियम भी नहीं मिला, ना सैलरी मिला, जिसके कारण अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो अभी क्या है कि जैसे अभी मेरे तीसरा में भी मिला है, जो 1 वीक ट्रेन लोग अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण अभी बच्चों का ये कहना है अभी बिल्कुल ही क्लास नहीं चल रहा है, और लास्ट सीज़न का जो है एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, ऐसा था। तो अभी क्या है कि ये WLM टीचर का ये अपील है कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वांचो स्क्रिप्ट रखना हो
थर्ड लैंग्वेज अगर कंटिन्यू करना हो तो अभी फ्रेश टीचर अपॉइंट कराया जाए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से, कुछ हॉनरेरियम देके या कुछ सैलरी देके, ताकि क्योंकि जो गवर्नमेंट से जो अभी अपॉइंट कर रखा है वो जो है पढ़ा नहीं पा रहा है, बिल्कुल ना का बराबर है, वो मैडम ने खुद ही बताया। तो अभी इसको अगर स्क्रिप्ट को अगर पढ़ाना है, रखना हो, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अभी फ्रेश टीचर अपॉइंट कराना होगा जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो अभी जैसे कि ये सब पूरा कई सालों से ये लोग ट्रेन कर रखा है। जो WLM के जो टीचर ग्रुप है ऑलरेडी है, 20 लोगों की टीम है जो यहाँ अलग अलग स्कूलों में पढ़ाते थे। तो हमारे वांचो में जितने भी लोकल सोसाइटी के जो लीडर्स पर्सन हैं, जैसे वांचो काउंसिल और WCS वांचो कल्चरल सोसाइटी, और हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के विधायक दो विधायक एक मंत्री है, आप तीनों से ये अपील है, और वांचो सोसाइटी के लीडर्स सभी से ये अपील है कि हमारे वांचो लैंग्वेज को अगर आप कंटिन्यू रखना हो तो ये इन सभी की मांग को जो है आप पूरा करना पड़ेगा। इससे आपको गवर्नमेंट से, सरकार से आप बात करना होगा। तो इन सभी का ये मांग था हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार यानी पेमा खांडू के नेतृत्व में जिला सरकार की टीम से कि आगे हमारे वांचो स्क्रिप्ट, वांचो लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज को अगर पढ़ाना हो, सिखाना हो बच्चों को, तो अभी प्रॉपर फ्रेश टीचर अपॉइंट कराया जाए, यही इन सभी के मांग थे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।